अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। तो आज मैं आप सबकी फेवरेट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ, सिंधी बिरयानी की रेसिपी, जो कि सभी को तकरीबन बहुत पसंद होती है, सबकी फेवरेट डिश भी होती है। चावल तो हम खाते ही रहते हैं, मगर चावल जैसे मर्ज़ी हो, बिरयानी हो, चाइनीज़ हो या दूसरे चावल हो, वो सभी के मनपसंद होते हैं। तो सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ वंस अगेन। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को बनाते हैं और उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है साइमा मलिक 143, तो आप मुझे वहाँ पर पिक्चर शेयर कर सकते हैं। चलें जी, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। हम किचन में आ चुके हैं। यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई लिया जिसमें मैंने चिकन बनाना है और दूसरी में मैंने चावल को बॉयल करना है। यहाँ पर मैंने घी लिया है और 8 अदद मैंने ये लिए हैं प्याज। और यहाँ पर मैंने ये अभी ज़ीरा डाला है, ठीक है, और साबित काली मिर्च डाली है, ये बादिया खताई है, और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, दालचीनी, बादिया खताई। दूसरी साइड पे जो हमारा प्याज है वो लाइट ब्राउन हो रहा है, इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। और ये जो पानी था ये हमारा तकरीबन हो चुका था। इसमें अब मैंने राइस को ऐड कर देना है, जो कि मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। राइस को मैंने ऐड कर देना और इसको अच्छे से हमने बॉयल करना है, कनी टाइप रखना है, बिल्कुल ही नहीं पका देना। दूसरी साइड पर आप इसको भी प्लीज़ चम्मच को हिलाते रहें, ये जो प्याज का है, कि ताकि आपका नीचे ना लग जाए। चावल मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, इसको मिक्स करूंगी। आपने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस एक बार मैंने इसको मिक्स करना है। और दूसरी साइड पे यहाँ पर अब मैं इसको भी ज़रा मिक्स कर दूं ताकि नीचे ना लग जाए, ठीक है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें से थोड़ा सा हमने प्याज निकाल के रख देना है, क्योंकि जब वो हमने गार्निश के लिए ऊपर लगानी है चीज़ें तो उसके ऊपर हम लगाएंगे। अब प्याज के अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है, और ऐसे चावलों के लिए हमें चिकन ज़्यादा ही चाहिए होता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें चिकन इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं चिकन को पहले फ्राई करती होती हूँ और इसका कलर ब्राउन ब्राउन सा लेके आती हूँ, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। इसमें अभी पानी आपने ऐड नहीं करना है, इसको घी के अंदर ही फ्राई करना है। अब मैं इसमें टमाटो 2 अदद मैंने इस शेप में कटिंग करके टमाटो को ऐड कर दिया था। इसके बाद दूसरी साइड पे मैंने चावलों को भी मिक्स करना है ताकि वो नीचे ना लग जाए। और यहाँ पर मैंने हरे मिर्च और अदरक को चॉप कर लिया था अच्छे से। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। दैन फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। अभी 1 टेबल स्पून इसलिए ऐड किया था क्योंकि चावलों में भी ऐड हुआ था। और ये मैंने साबुत मसाला ऐड किया है, सूखा धनिया सॉरी ऐड किया था। और ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और दूसरी लाल मिर्च ऐड की थी, वो आप अपने मुनासबत से डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। और बम्बई मसाला मैंने इसमें ऐड किया था। आप नेशनल वालों का मुंबई मसाला या कोई और मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास होममेड मसाला है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। ये हमने ज़्यादा स्पाइसी बनाना होता है क्योंकि इसको चावलों में जाके मिक्स होके इसकी जो स्पाइसी है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मैंने करी पत्ता भी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि करी पत्ते से ना इसकी ज़रा रंगत है ना, और इसकी जो खुशबू है ना, इसमें इजाफा हो जाता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। और यहाँ पर मैंने ये चीज़ें ऐड कर ली हैं, कटिंग कर ली हैं, जो हमने चावलों के ऊपर गार्निश के तौर पर लगानी है। और हमारा आप देखते हैं चिकन जो है वो हो चुका है और पतीला भी तकरीबन रेडी है। इसके अंदर ये जो ऑयल है यही हम पतीले के अंदर नीचे लगा देंगे ताकि ये हमारा जो है वेस्ट ना हो। और अब हम इसमें एक तह चावलों की ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम हाफ़ चावल पहले ऐड करेंगे, हाफ़ बाद में करेंगे। अब मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया, हाफ़ चिकन पहले करूँगी, हाफ़ बाद में करूँगी। इसके बाद जो चीज़ें मैंने रखी हुई थी ये हाफ़ पहले ऐड करूँगी, हाफ़ बाद में ऐड करूँगी, ठीक है। इसको हम तय वाली बिरयानी भी बोल सकते हैं, इसको हम सिंधी बिरयानी भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। इसके बाद हमने राइस फिर से ऐड कर दिया और जो मसाला बच गया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमारी ये चीज़ें बच गई थी ये भी हमने सारी इसमें ऐड कर देनी है। मुझे ना एक्चुअली अदरक बहुत ज़्यादा पसंद है चावलों के अंदर इस तरह खाना। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहा भी डालें, ठीक है, इट्स ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी।
तो अब हम इसके ऊपर कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने जर्दे का येलो कलर ले लिया था, वो इसमें पानी में या दूध में मिलाकर आप इस तरह इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप गरम मसाला कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला और काली मिर्च दोनों ऐड किया है थोड़ा थोड़ा करके। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट्स के लिए हल्की मीडियम लो फ्लेम पे रख देंगे। तो जी अब कंप्लीट हो गए थे 15 मिनट्स और अब हम इसको मिक्स करने लगे हैं। और चावलों को इस तरह मिक्स करते हुए मेरा दिल इस तरह हो रहा था कि हाय चावल ना टूट जाएं, चावल ना टूट जाएं। बट अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे। अगर आपको लगता है कि आपके चावल टूट जाते हैं मतलब इस तरह, तो आप चावलों को ज़्यादा मिक्स मत कीजिए करें। ठीक है, जब आपने खाने हैं तभी आपने मतलब निकालने हैं और मिक्स करके निकालने हैं। और ये तो मुझे वीडियो बनानी थी सो इसलिए मैंने इस तरह मिक्स किए थे। बहरहाल आप देख लें कितनी मज़े की मतलब ये सिंधी बिरयानी बनी है। इफ़ अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा फीडबैक दें। नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।